हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अपनों का और अपना ख्याल रखें और गवर्नमेंट के बने रूल्स को फॉलो करें ताकि हम इस समस्या से अपने आप को बचा सकें। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी पहली क्लास म्यूज़िक की। इसमें हम सीखेंगे हारमोनियम को बजाना। ठीक है, तो सबसे पहले हमें हारमोनियम के पार्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। फिर हम आप ये देख रहे हैं, ये जो मैं पंप कर रहा हूँ इसको हम बोलते हैं पंप या पर्दा कह सकते हैं हम। और इसको जब हम पंप करते हैं तो इसमें हवा भरती है और जब हम इन स्वरों को प्ले करते हैं तो वो हवा निकलती है बाहर और इनसे हमारे इंस्ट्रूमेंट हारमोनियम की आवाज़ आती है। और ये आप साइड में कीज़ देख रहे हैं, इनका काम क्या है। जो हवा भरती है वो स्वरों को निकालने के लिए इन कीज़ की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो हमारे हारमोनियम में क्या है, एक अल्टरनेट की हमें खोलनी है। जैसे ये बड़ी बड़ी वाली जो की है ये हमको खोलनी है, छोटी वाली हमें बंद रखनी है। कुछ हारमोनियम ऐसे होते हैं जिनमें स्टार्टिंग की 4 कीज़ खोलनी होती है, लास्ट की सिंगल की नहीं खोलनी होती है। ठीक है, तो चलिए ये तो बेसिक चीज़ हो गई। फिर आ गए हम कीज़ पे। ये कीज़ है ब्लैक एंड वाइट। हारमोनियम हो, कीबोर्ड हो, पियानो हो, जो भी हो, उन सब में कीज़ इसी तरीके से होती हैं, ब्लैक और वाइट, और उनका पैटर्न भी सेम रहता है। जैसे पहले 2 ब्लैक है, फिर थोड़ा ज़्यादा गैप है, फिर 3 ब्लैक, फिर थोड़ा ज़्यादा गैप, फिर 2, फिर 3, फिर 2, फिर 3, फिर 2। ठीक है ना, तो यही पैटर्न कीबोर्ड में, हारमोनियम में, पियानो में ऐसा का ऐसे ही चलता रहता है। ठीक है, चलो अब हम इसको बजाते कैसे हैं सबसे पहले वो सीखते हैं। लेकिन उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हारमोनियम में या फिर गाने के लिए जनरली जो हमारे पुराने बड़े बड़े ऋषि मुनि या जो भी बड़े बड़े संगीतज्ञ हुए, उन्होंने कितने सप्तक बनाए हैं। सप्तक मतलब स्वरों का समूह, जिन पे हम जितने भी गाने हैं वो सब बजाते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि हारमोनियम में कितने सप्तक होते हैं। 3 सप्तक होते हैं हारमोनियम में। कौन कौन से। सबसे पहला मंद, उसके बाद मध्य, देन तार। मंद सप्तक का मतलब होता है जो सबसे नीचे वाले स्वर होते हैं। जैसे ये अगर हम इसको सा मानेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ऐसे 7 स्वरों का जो समूह है वो एक सप्तक कहलाता है। और ये वाला जो सप्तक है इसको क्या बोलेंगे, मंद सप्तक। उसके बाद फिर दोबारा जब हम इसको सा मानेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इन 7 स्वरों के जो सप्तक है इसको क्या बोलेंगे, मध्य सप्तक। क्योंकि ये मंद और तार के बीच में है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, मध्य सप्तक। अब आ जाते हैं तार सप्तक पे। तार सप्तक क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7, तो इन 7 स्वरों के समूह को बोलेंगे तार सप्तक। ठीक है, ये तो हो गई सप्तक वाली बात। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि इन सप्तक को हम बजाते कैसे हैं। मतलब ऐसा तो है नहीं कि हम एक ही फिंगर से सारे स्वर बजाते हैं, नहीं ना। क्योंकि अगर एक ही फिंगर से बजाएंगे तो फिर हम गाना प्ले नहीं कर पाएंगे, हमारे हाथों में स्पीड नहीं आएगी, क्वालिटी नहीं आएगी। तो उसके लिए क्या है, इनको बजाने का एक तरीका है कि हमें किस बटन को किस फिंगर से दबाना है या कहाँ पर कौन सी फिंगर रखनी है। ठीक है ना, तो अब हम वो टेक्निक सीखते हैं। तो हम इसकी स्टार्टिंग किस स्वर से, किस सप्तक से करेंगे, मध्य सप्तक से। ठीक है, चलिए मध्य सप्तक में हम सबसे पहला स्वर सा मानेंगे। तो सा किसको मानेंगे, इसको। अब मैंने तो ये बता दिया कि इसको सा मानेंगे, लेकिन हमें पता कैसे रहेगा कि यही वाला स्वर दबाना है, ये वाला नहीं दबाना है। तो इसके लिए हम एक ट्रिक सीखते हैं। ट्रिक क्या है, आप देखेंगे कि हमारे पास ब्लैक वाले स्वरों का एक पैटर्न है। क्या है, 2 3 2 3 2 3। तो हम क्या करेंगे, जो 2 ब्लैक हैं, यानी कि 2 ब्लैक जो एक साथ है, जैसे ये है और ये है, तो इनमें जो पहला वाला जो स्वर है उससे स्टार्ट करेंगे। क्लियर, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट फिंगर पहले वाले ब्लैक पे रखेंगे। ठीक है, फिर सेकंड फिंगर को सेकंड ब्लैक पे रखेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी हम अगला स्वर दबाएंगे तो हम पहले वाले स्वर को छोड़ देंगे। क्लियर, चलिए देखिए मैंने पहला स्वर दबाया, अब मैं अगले स्वर पे जाऊंगा तो पहले वाले स्वर को छोड़ दूंगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, क्योंकि बीच में थोड़ा ज़्यादा गैप है तो इसीलिए हम ब्लैक पे ना जाके वाइट पे जाएंगे, वो भी एक वाइट छोड़ के। ठीक है ना, और उस पर क्या रखेंगे हम, थंब। ठीक है ना, और थंब का यूज़ कैसे करेंगे, जैसे हमारी सेकंड फिंगर इस पर थी
तो थंब हमारा आएगा नीचे से, ठीक है, ये आ गया थंब। क्लियर। अब हमारी फर्स्ट फिंगर अगले ब्लैक पे, फिर सेकंड फिंगर सेकंड ब्लैक पे, फिर थर्ड फिंगर थर्ड ब्लैक पे, फिर दोबारा से देखो थोड़ा ज़्यादा गैप है, तो अब क्या करना है, थंब यूज़ करना है। और थंब कहाँ से जाएगा, नीचे से, ये थंब देन फर्स्ट फिंगर। क्लियर। तो इसको सा माना तो दोबारा से ये सा आ गया, है ना। तो ये हमारा हो गया आरोह। जब हम सा से नीचे वाले सा से ऊपर वाले सा तक जाते हैं तो इसको हम बोलते हैं आरोह, ठीक है। और जब आरोह हमारा हो जाएगा तो अब हम करेंगे इसका अवरोह। अवरोह मतलब ऊपर वाले सा से नीचे वाले सा तक वापस आना। क्लियर। वो कैसे करेंगे, जैसे हम गए थे नीचे से वैसे का वैसे ही हमें वापस आना है। मतलब हमने अगर इस पर फर्स्ट फिंगर रखी थी तो वापस आते समय हमारी यहाँ पे फर्स्ट फिंगर ही आनी चाहिए। क्लियर। तो अब देखेंगे कैसे किया था हमने यहाँ पे क्या रखा था, फर्स्ट फिंगर रखेंगे। इस पे क्या रखा था नीचे वाइट पे, थंब, तो इस पे थंब आएगा। इस पे कौन सी फिंगर थी, थर्ड फिंगर, क्योंकि जाते समय हमने इस पे थर्ड फिंगर रखी थी, तो इस पे आएगी थर्ड फिंगर, इस पे सेकंड फिंगर, इस पे फर्स्ट फिंगर, फिर इस पे क्योंकि ज़्यादा गैप था तो हमने क्या किया था, थंब रखा था, तो हम इस पे थंब रखेंगे, थंब, फिर उसके बाद सेकंड फिंगर देन फर्स्ट फिंगर। क्लियर। अभी तक तो हमने क्या किया था, पंप का यूज़ नहीं किया था, कहीं कहीं पे हो रहा था गलती से, लेकिन अब हम पंप भी चलाएंगे और स्वर भी बजाएंगे, ठीक है। तो आपको आइडिया लग जाएगा और पता भी चल जाएगा सारे गामा पाधानी से बज रहा है कि नहीं, ठीक है। चलिए देखें। अब ऐसे ही आपको इसको प्रैक्टिस करना है धीरे धीरे। यही पोजीशन, आपको फिंगर नहीं बदलनी है, आपको पहले इसको स्लो प्रैक्टिस करना है, और जब आपको लगे कि आपका हाथ अच्छे से बैठ गया है तब आप इसकी थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएंगे, ठीक है। वो कैसे, देखिए। ठीक है। अगर लगे कि इसका भी बैठ गए तो आप थोड़ी सी स्पीड और बढ़ा सकते हैं, और आप गाना भी चाहें तो साथ में गा भी सकते हैं, ठीक है ना। देखेंगे कैसे, सा रे गा मा पा धा नि सा, सा नि धा पा मा गा रे सा रे गा मा पा धा नि सा, सा नि धा पा मा गा रे सा। ठीक है। तो आप इसको प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से और खूब अच्छे से मेहनत करके नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो आप इसको अच्छे से तैयार करेंगे, ताकि हम नेक्स्ट क्लास में कुछ और अच्छी चीज़ सीख सकें। आप अपना ध्यान रखें, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।